एक समय की बात है। एक शांत हरे भरे तालाब में दो मेंढक गुल्लू और रज्जू आनंदपूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। गुल्लू थोड़ा सीधा सादा और खुश मिजाज था। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी, जबकि रज्जू चतुर और थोड़ी शंकालु प्रकृति का था। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह हर चीज को समझने की कोशिश कर रहा हो। वे घंटों कमल के पत्तों पर बैठकर सूर्योदय देखते, कीड़ों का शिकार करते और रात में तारों को निहारते। उनका जीवन सरल और सुंदर था, जैसे एक खूबसूरत तस्वीर जिसमें हर रंग जीवंत था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और उनके जीवन में भी आया। गर्मी का मौसम धीरे धीरे तालाब को निगलने लगा। पानी का स्तर हर गुजरते दिन के साथ कम होता जा रहा था और एक भयावह चुप्पी पूरे वातावरण में छा गई। तालाब की तलछट में दरारें पड़ने लगीं और उसकी जीवनदायिनी शक्ति क्षीण होती जा रही थी। रज्जू ने इसे सबसे पहले महसूस किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी अदृश्य खतरे को भांप रहा हो। गुल्लू, रज्जू ने एक शाम फुसफुसाते हुए कहा, हमें चलना होगा। यह तालाब अब सुरक्षित नहीं रहा। तारा बेफिक्र बोला, क्या बात कर रहे हो रज्जू? ये हमारा घर है। थोड़ी बहुत गर्मी तो हर साल आती है। लेकिन रज्जू ने उसे तालाब के किनारे पर मौजूद सूखते हुए कीचड़ और मरती हुई मछलियों की ओर इशारा किया। ये थोड़ी बहुत गर्मी नहीं है गुल्लू, कुछ बदल रहा है। मैंने रातों में अजीब फुसफुसाहटें सुनी है और पानी से एक अजीब सी गंध आ रही है। गुल्लू को रज्जू की बातें थोड़ी अजीब लगी, लेकिन जब तालाब का पानी लगभग सूख गया तो उनकी खुशी और आराम एक डरावनी वास्तविकता में बदल गया। सूखे की भयावहता उनके सामने थी। जिंदा रहने की जद्दोजहद में दोनों एक नए ठिकाने की तलाश में निकल पड़े। काफी देर तक तपती सूखी जमीन पर कूदते रहने के बाद गुल्लू को रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुआं गहरा था और अंदर से ठंडी नमी भरी हवा आ रही थी। रज्जू, देखो, हमें मिल गया एक नया घर, गुल्लू उत्साहित होकर बोला और बिना सोचे समझे कुएं की मुंडेर पर जा पहुंचा। उसने अंदर झांका। अंदर साफ ठंडा पानी भरा था और पानी पर एक अजीब सी हल्की चमक तैर रही थी। दोस्त, इस कुएं में बहुत सारा पानी है, आज से हम इसी में रहेंगे। लेकिन रज्जू, जो हमेशा से चौकन्ना रहता था, कुएं के पास जाते ही ठिठक गया। उसकी संवेदनशील त्वचा पर कुएं से आती हवा का स्पर्श कुछ अजीब लगा। उसे पानी से आती हुई वह हल्की सी चमक भी परेशान कर रही थी। वह आगे बढ़ा और गुल्लू को पीछे खींच लिया। जल्दबाजी मत करो गुल्लू, रज्जू ने गंभीर आवाज में कहा। याद है हमारा पिछला तालाब? वह कितना बड़ा था, फिर भी सूख गया। और इस कुएं में कुछ ठीक नहीं है। गुल्लू हैरान था। क्या मतलब? यह तो पूरा पानी से भरा है। हाँ, लेकिन ये एक बंद जगह है। अगर इसका पानी सूख गया तो हम कहाँ जाएंगे? हम फंस जाएंगे। और मैंने इस पानी से एक अजीब सी उदासी महसूस की है, जैसे यह पानी किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए है। रज्जू की आंखों में डर था, लेकिन वह उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। और ये चमक, यह प्राकृतिक नहीं लगती। गुल्लू, जो रज्जू पर बहुत भरोसा करता था, उसकी बात मान गया। दोनों ने उस रहस्यमय कुएं को छोड़कर अपनी यात्रा जारी रखी। रज्जू बार बार पीछे मुड़कर उस कुएं को देखता रहा, मानो वह उनसे कोई राज छुपा रहा हो। चलते चलते 1-2 दिन और बीत गए। रात में रज्जू को अब भी फुसफुसाहटें सुनाई देती थी, लेकिन इस बार वे उसके कानों में नहीं, बल्कि उसके दिमाग में गूंज रही थी। वह जानता था कि उसने उस कुएं से दूर रहकर सही फैसला लिया था। कुछ देर बाद उन्हें सचमुच एक नया तालाब मिल गया। यह कुएं से कहीं अधिक विशाल था और इसमें जीवन की चहल पहल साफ दिख रही थी। हवा में ताजगी थी और पानी की सतह पर सूरज की किरणें नृत्य कर रही थीं। दोनों मेंढक खुशी खुशी उस नए तालाब में रहने लगे। लेकिन रज्जू उस कुएं की याद कभी नहीं भुला पाया। वह जानता था कि उन्होंने न केवल सूखे से, बल्कि किसी गहरे अनजाने खतरे से भी खुद को बचाया था। उस कुएं में छिपी रहस्यमय चमक और पानी की उदासी उसके मन में एक अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गई थी। उस कुएं का असली रहस्य क्या था? और अगर वे उसमें रुक जाते तो उनका क्या होता?